ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदड्ढकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे णम्यूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजाराठ महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज की दो गाथाएं क्रमशः 8 और 9 नंबर, ये दोनों ही उस आध्यात्म के शिखर को दर्शाने वाली हैं। उस अध्यात्म के शिखर पर कौन विराजमान है उसका दर्शन कराने वाली हैं ये दोनों गाथाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 8। उच्चारण। जो जो खलु खलु शुद्धो शुद्धो भावो भावो सो अप्पा अप्पा तं च दंसणं दंसणं णाणं णाणं चरणं चरणं पि तं च भणियं भणियं सा शुद्धा चेयणा अहवा। जो खलु शुद्धो भावो जो खलु शुद्धो भावो सो अप्पा तं च दंसणं णाणं सो अप्पा तं च दंसणं णाणं चरणं पितं च भणियं चरणं पितं च भणियं सा शुद्धा चेयणा अहवा सा शुद्धा चेयणा अहवा। बड़ी सरल गाथा है और शब्दों के अर्थ की दृष्टि से बात करें तो एक भी शब्द ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका अर्थ आपको समझ में ना आ रहा हो। जो का अर्थ जो, खलु निश्चित रूप से, शुद्धो शुद्ध, भावो भाव, सो वह है, अप्पा आत्मा, तम वह च और दंसनम दर्शन, नाणम ज्ञान, चरणम चारित्र। स्पीड से भी बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे अर्थ करेंगे तो बहुत अच्छी ये गाथा लगेगी। शुद्ध स्वभाव की चर्चा कल प्रारंभ की गई। जो अविकल्प स्वगत तत्व हैं वो शुद्ध स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी ने कल की गाथा में कहा था। अब प्रश्न ये हुआ कि वह शुद्ध स्वभाव होता कैसा है, शुद्ध स्वभाव का क्या स्वरूप है, यह भी बताने की कृपा करें। तो यह गाथा हमारे सामने प्रस्तुत है। जो खलु शुद्धो भावो जो खलु शुद्धो भावो, खलु निश्चित रूप से, जो शुद्धो भावो जो का अर्थ जो, शुद्धो भावो शुद्धो शुद्ध, भावो भाव, जो शुद्ध भाव, उसे स्वभाव भी कह सकते हैं। स्व यानी अपना, भाव वह स्वभाव। तो जो शुद्ध भाव अथवा जो शुद्ध स्वभाव, सो वह अप्पा आत्मा। जो शुद्ध स्वभाव है सो अप्पा, वह अप्पा यानी आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त शुद्ध स्वभाव तो हो नहीं सकता, तो जो शुद्ध स्वभाव है सो अप्पा, वह आत्मा है। जो सो, जो का मतलब जो, सो का मतलब वह, जो ऐसा है वह ऐसा है। जो
शुद्ध स्वभाव है, जो शुद्ध भाव है, सो अप्पा वह आत्मा है। और वह आत्मा कैसी है, आगे और भी कुछ कह रहे हैं। तम च दंसणम णाणम, तम च, तम यानी वह, च यानी और, तम वह, दंसणम णाणम, दंसणम दर्शन रूप है, णाणम ज्ञान रूप है। जो शुद्ध स्वभाव है सो अप्पा वह आत्मा है, जो शुद्ध स्वभाव है वह आत्मा है, और वह ही दर्शनम णाणम, वह ही दर्शन और ज्ञान है, वह ही दर्शन रूप है और ज्ञान रूप है। चरणम पी तम च और तम वह, चरणम पी, चरणम यानी चारित्र, पी भी है, ऐसा भणियम कहा गया। भणियम कहा गया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ कहा गया। यहाँ पर क्रिया है भण और इसमें भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय य लगा हुआ है, तो पूरा हो गया भणियम कहा गया। भण क्रिया का अर्थ है कहना। भणियम कहा गया, ऐसा कहा गया, जिनेंद्र भगवान के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, सर्वज्ञ भगवानों के द्वारा ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? जो शुद्ध स्वभाव है वह ही आत्मा है और वह ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप है। शब्दों के अर्थ एकदम सरल लग रहे होंगे। जो शुद्ध स्वभाव है वही आत्मा है और जो शुद्ध स्वभाव नहीं है वो, प्रश्न कीजिए, जो शुद्ध स्वभाव है वह आत्मा है और जो शुद्ध स्वभाव नहीं है वह कौन है? वह आत्मा नहीं है क्या? बिल्कुल, आचार्य देवसेन स्वामी यही कहना चाहते हैं कि असली आत्मा तो वही है जो शुद्ध स्वभाव वाली है। जो शुद्ध स्वभाव वाली नहीं है, अविकल्प स्वगत तत्व नहीं है, वो आत्मा ही नहीं है, वो तो मिक्स है, मिक्सचर है, वो तो कर्म और आत्मा का मिक्सचर मात्र है। वो सच्ची आत्मा नहीं है। सच्चा शब्द जोड़ दीजिए तो और इजी हो जाएगा। वो सच्ची आत्मा नहीं है, वो तो अभी गड़बड़ियां, अशुद्धियां, इन सब से सहित है, राग द्वेष से सहित है। राग और द्वेष करने वाली आत्मा को सच्ची आत्मा नहीं कहा जा सकता। सच्ची आत्मा तो वह है जो शुद्ध स्वभाव वाला है। और यह शुद्ध स्वभाव वाला कैसा होता है? वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र रूप है। अब बिना सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण किए किसी का शुद्ध स्वभाव हो जाए और फिर वो ये कहना चालू करे कि मेरा शुद्ध स्वभाव ही मेरा सम्यक चारित्र है, तो कैसे संभव है? कोई राग द्वेष में फंसा हुआ व्यक्ति आंख बंद करे और कहे कि मैं तो शुद्ध स्वभाव में लीन हो गया और यह शुद्ध स्वभाव ही मेरी आत्मा है, आत्म स्वरूप है, यही दर्शन है, यही ज्ञान है, यही चारित्र है, तो ऐसा लगने लगेगा कि वह झूठ बोल रहा है। झूठ क्या बोल रहा है? लगेगा क्या? वो तो वास्तव में झूठ बोल रहा है। जब तक चारित्र को धारण नहीं किया, राग द्वेष को नहीं छोड़ा, तब तक शुद्ध स्वभाव होगा ही नहीं। यह स्पष्ट हो रहा है इन गाथाओं से। पिछली गाथा में स्पष्ट हो गया, अविकल्प स्वगत तत्व, इसको ही शुद्ध स्वभाव बोला है। हर कोई व्यक्ति अपनी आंख बंद करे और कहने लग जाए कि मैं तो अपने शुद्ध स्वभाव में लीन हो गया, तो आचार्य देवसेन स्वामी स्पष्ट मना कर रहे हैं कि वो तो अविकल्प होना चाहिए, राग द्वेष के विकल्प जालों से रहित होना चाहिए। जब तक राग द्वेष के विकल्प जालों से
छूटा नहीं है तब तक वो अविकल्प नहीं हो सकता, तब तक वो शुद्ध भाव या शुद्ध स्वभाव नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। और आचार्य देवसेन स्वामी का यह ग्रंथ इसी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, और ऐसा भणियम कहा गया है जिनेंद्र भगवानों के द्वारा। आगे चौथा चरण, सा शुद्धा चेयणा। अहवा, अहवा अथवा, अथवा अथवा वह शुद्ध भाव ही, सा यानी वह, शुद्धा शुद्धा चेतना चेतना, वह ही शुद्ध चेतना है। अब इससे अधिक आचार्य देवसेन स्वामी और क्या कह दें। जो शुद्ध स्वभाव है, सा वह शुद्धा चेतना, वह ही शुद्ध चेतना है। कई लोग कहते रहते हैं कि बाहर से मैं ऐसा दिख रहा हूं, बाहर से मैं संसारी हूं, अंदर से तो शुद्ध चेतना हूं। भैया शुद्ध चेतना कौन है? जो अविकल्प है, जो राग द्वेष से छूट गई है, वह शुद्ध चेतना है। बाकी अपने आप को शुद्ध चेतना न कहें, पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं। ये बात हमें समझनी होगी। अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है अपने गंदे कपड़ों को साफ कहना। बड़ा अच्छा लगता है अपने गंदे कपड़ों को साफ कहना। कहने से वो साफ नहीं हो गए, साफ करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है अपनी गंदी आत्मा को, रागी द्वेषी आत्मा को शुद्ध चेतना कहना। मात्र कहने से, आंख बंद करके सपना देखने से यह चेतना शुद्ध नहीं होती। गाथा एकदम सरल है, अर्थ आपको समझ में आ गया है। विभक्तियां भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, सब जगह मुझे प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिखाई दे रहा है। जो शुद्धो भावो सो अप्पा, तम दंसणम नाणम चरणम, तम सा शुद्धा चेणा भणियम, ये सब ऊपर जो शुद्धो भावो जिसमें भी ओ की मात्रा है, सो अप्पा, यहां तक तो पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन है। तम दंसणम नाणम चरणम तम भणियम, यहां तक नपुंसक लिंग में प्रथमा का एक वचन है। और नीचे सा शुद्धा चेणा, यहां पर स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तीनों यहां पर आ गए। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अहवा, च और खलु, ये पी, यह भी, ये सभी अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं। अर्थ क्लियर है, मैं दोबारा अर्थ इसका नहीं कर रहा हूं क्योंकि व्याख्या करते समय कई बार बोल चुका हूं। आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, बार बार रिपीटेशन होता है और वो जरूरी भी है। उस रिपीटेशन से ही हमें समझ में आता है। एक बात ये क्लियर हो गई कि मैं शुद्ध चेतना नहीं हूं, ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ, मुझे शुद्ध चेतना बनना है, इसलिए मैं यह आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूं, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को अभी मुझे प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इस दृष्टि से हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। जब यह दृढ़ श्रद्धान होगा तो आपको यह भान भी होगा कि अभी मेरी आत्मा शुद्ध नहीं है, मुझे उसे शुद्ध करना है। अभी मैं रागी द्वेषी हूं, मुझे वीतरागता की ओर आगे बढ़ना है। अभी मैं सविकल्प हूं, मुझे निर्विकल्प दशा की ओर आगे बढ़ना है। ऐसा यहाँ पर हमें तात्पर्य अपने मन में रखना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 9। इससे तो आपकी आंखें और खुल जाएंगी। उच्चारण, जम जम अवियप्पम, अधपा पुरपा, अवियप्पम, तच्चम तच्चम, आधा पुरचा, तच्चम, तम सारम
सारम, मोक्ष कारणम, अध का ख, मोक्ष कारणम, तम च, तम णाऊण, णाऊण, विशुद्धम, विशुद्धम, अध दध, झायहु, झायहु, होऊण, होऊण, निगंथा, निगंथा, अध ग पुरगा, निगंथा, जम अवियप्पम तच्चम, जम अवियप्पम तच्चम, तम सारम मोक्ष कारणम, तम च, तम सारम मोक्ष कारणम, तम च, तमणाहूण विशुद्धम, तमणाहूण विशुद्धम, झायहु होऊण निगंथा, झायहु होऊण निगंथा, जम अव्यप्पम तच्चम, जम जो, अव्यप्पम तच्चम, अव्यप्पम अविकल्प, अव्यप्पम अविकल्प, तच्चम तत्व, जो अविकल्प तत्व है, जो अविकल्प निर्विकल्प तत्व है, राग द्वेष रूप विकल्पों से रहित है, जम अवियप्पम तच्चम, जो अविकल्प तत्व है, अविकल्प स्वगत तत्व है, तम वह सारम, सार है, सार है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। सार का मतलब होता है जिसमें से निस्सार चीजें अलग कर दी गई, वो सार, जिसमें से वेस्टफुल चीजें, बेकार की चीजें हटा दी गई हैं और जो शेष बचा है उत्कृष्ट, उसे सार कहा जाता है। तम सारम, वह सार है। क्या है सार? सर्वश्रेष्ठ क्या है? जम अव्यप्पम तच्चम, जो अविकल्प तत्व है, निर्विकल्प स्वगत तत्व है, वह सारम, सार है। मोक्ष कारणम तम च, और तम वह मोक्ष कारणम, मोक्ष का कारण है। अविकल्प तत्व, निर्विकल्प तत्व मोक्ष का कारण है। 11वां और 12वां गुणस्थान, और उससे ऊपर की बातें भी कर लें। 11वां और 12वां गुणस्थान, यह अविकल्प स्वगत तत्व का गुणस्थान बताया गया। यह 11वां 12वां गुणस्थान साक्षात मोक्ष का कारण है। 11वां और 12वां गुणस्थान वीतराग अवस्था, यह साक्षात मोक्ष का कारण है। और इससे नीचे के जो गुणस्थान हैं वो इसके कारण के कारण है, इस दृष्टि से भी उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तम णाऊण विशुद्धम, अब आगे चलिएगा। तम वह अविकल्प तत्व जिसे सार और मोक्ष का कारण कहा गया है, तम वह अविकल्प तत्व, णाऊण उसको णाऊण जान कर, यह हेत्वर्थक कृदंत है। णाऊण जान कर, यहां पर णा में बड़ी आ की मात्रा, यह क्रिया है, और ऊण बड़ा ऊ, ऊण कृदंत का प्रत्यय है। णाऊण जानकर, णा क्रिया का अर्थ हुआ जानना, जानकर, तम णाऊण उसको जानकर, इस बात को जानकर, किस बात को? कि अविकल्प तत्व ही सार है, मोक्ष का कारण है। तम णाऊण इसको जानकर, विशुद्धम झायहु, विशुद्धम उस विशुद्ध को, तम विशुद्धम उस विशुद्ध को णाऊण जानकर, झायहु ध्यान करो, झायहु ध्यान करो। किसका ध्यान करो? उसी अविकल्प का ध्यान करो। उस अविकल्प को ही, अविकल्प तत्व को ही मोक्ष का कारण जानकर, उसके बारे में अच्छे से समझकर, झायहु ध्यान करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करना है? शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करना है।
अब यह शुद्धात्म स्वरूप अविकल्प स्वगत तत्व जिसे कहा जा रहा है उसका ध्यान करो, ऐसा उन्होंने कह दिया। कैसे ध्यान करें? होऊण निगंथा, होऊण होकर, होऊण होकर, जैसे नाऊण जानकर, वैसे होऊण होकर। हो क्रिया है, ऊण प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थ हो गया होकर। हो क्रिया का अर्थ है होना। होकर, क्या होकर? निगंथा, निर्ग्रंथ होकर। निगंथा, निर्ग्रंथ होकर। यहां जो झायहु आया है वो विधेय वाक्यकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है। आप सभी, तुम सब, झायहु ध्यान करो। क्या होकर? निगंथा, निर्ग्रंथ होकर। ग्रंथ यानी परिग्रह, ग्रंथ से रहित, निर्ग्रंथ होकर, परिग्रह से रहित होकर। परिग्रह से रहित यानी रत्नत्रयधारी मुनि बनकर। झायहु ध्यान करो उस अविकल्प तत्व का। यहां एकदम स्पष्ट मार्ग बता दिया गया है। ये नहीं कहा जा रहा घर बैठे बैठे ध्यान करो, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। होऊण होकर, निगंथा निर्ग्रंथ होकर ध्यान करो। सबसे पहला पुरुषार्थ हमें घर से बाहर निकलकर निर्ग्रंथ होने का करना पड़ेगा। जब निर्ग्रंथ हो जाएंगे तब अविकल्प तत्व का ध्यान करने के लिए उपदेश हमें मिलता है आचार्यों का। ये जो होऊण आया हुआ है इससे स्पष्ट है कि पहले ये करना है, ये क्रिया पहले होगी और इसके बाद जो है वो होगी। ऐसा होकर, मैंने नहाकर भोजन किया। मैंने नहाकर, मैंने स्नान करके भोजन किया। तो इसमें भोजन पहले किया है या स्नान पहले किया है? स्नान करके भोजन किया। तो स्नान की क्रिया, नहाने की क्रिया पहले हुई है और भोजन की क्रिया बाद में हुई है। होऊण निगंथा, निर्ग्रंथ होकर, तो पहले क्रिया होगी निर्ग्रंथ बनने की और बाद में क्रिया होगी झायहु ध्यान करो। लोग गड़बड़ करते हैं, पहले भोजन कर लेते हैं फिर बाद में स्नान करेंगे। पहले बोलते हैं कि मैं तो ध्यान कर रहा हूं, बाद में मुनि बनूंगा। गलत तरीका है। ये तरीका जैनाचार्यों का नहीं है, ये तरीका जैन दर्शन का नहीं है। जैन दर्शन, जैनाचार्यों की मान्यता, सर्वज्ञ भगवान की मान्यता और उपदेश तो ये है कि पहले निर्ग्रंथ बनो और इसके बाद निज शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। अब आपको ये गाथा समझ में आ गई हो तो बढ़िया, और नहीं आ गई हो तो रहिए उसी भ्रम में। बिना नहाए भोजन करते जाइए, बिना मुनि बने ध्यान करते जाइए, कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है, मोक्ष होने वाला नहीं है। बिना मुनि बने, बिना रत्नत्रय धारण किए न किसी को आज तक मोक्ष हुआ है, न हो रहा है, न होगा। ध्यान तो होगा ही नहीं। निशुद्धात्मा के सपने दिखाई दे सकते हैं, सपने तो देख सकते हैं। सपने तो हम हर उस चीज का देखते हैं जो हमें नहीं मिलता। जो नहीं मिलता उसको हम सपने में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। सुबह उठने के बाद वही खाली हाथ। तो वैसे आप शुद्ध आत्मा का, शुद्ध चेतना का सपना देखते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तव में शुद्ध चेतना को प्राप्त करना है, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना है, तो इस गाथा में जो कहा है वो फॉलो करना होगा। विभक्तियों की दृष्टि से सब जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिख रहा है। नीचे निगंथा में बस प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जम, अव्यक्तम, तच्चम, तम, सारम, मुख्य कारणम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, तम और विशुद्धम। इसके पहले सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और नीचे निगंथा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। झायहु यह क्रिया है। अर्थ में एक बार फिर से कर देता हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो अविकल्प तत्व है वह सार है और वह
मोक्ष का कारण है। उस विशुद्ध अविकल्प तत्व को जानकर निर्ग्रंथ होकर ध्यान करो। ये यहाँ पर पूरा अर्थ हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा है। आप सभी ने बहुत अच्छे से इन दोनों गाथाओं का अर्थ समझ लिया। एक और शुभ सूचना देता हूँ, कल पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए, उनसे चर्चा करने का थोड़ा सा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आप सभी किस प्रकार से प्राकृत जैनागम के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, यह निवेदन भी पूज्य मुनिश्री को, आचार्य श्री को किया। प्राकृत भाषा का अध्ययन कैसा चल रहा है यह भी बताया, और भी जो कार्य चल रहे हैं उन सब की चर्चा पूज्य आचार्य श्री से निवेदित की। आचार्य श्री ने आशीर्वाद भी दिया है, आप सभी को भी दिया है, और कुछ कुछ अच्छे स्वभाव की ये भी होना चाहिए, इसमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी कुछ बातें, बहुत सारी चर्चाएं जो सीमित समय में हो सकती थी वो सारी हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आप सभी का पुण्य था, जिस कारण से इतना समय आचार्य श्री से प्राप्त हुआ। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की।